हेलो जी, आज की रीडिंग करेंगे हम हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। दिस इज़ अ क्विक शॉर्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। हम देखेंगे कि कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन अ रिलेशनशिप। ठीक है, देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। ये वो इंसान है जो आपके साथ काफ़ी अटैच है। ठीक है, इस इंसान को काफ़ी अटैच होने का भी डर हो सकता है। इस इंसान को लगता है कि अगर वो इंसान आपके पास आया तो इस इंसान को इंटीमेसी इश्यूज़ हो सकते हैं। डर हो सकता है इस इंसान को कि अटैच हो गया तो कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा रिलेशनशिप में। ठीक है, ये वो इंसान हो सकता है। या आपको भी कोई अटैचमेंट या इंटीमेसी इश्यूज़ हो सकते हैं। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो आप काफ़ी डर जाओगे कि ये इंसान सैजिटेरियस हो सकता है। ठीक है, या फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, या आप फायर साइन हो सकते हो। तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी इस इंसान को मतलब एक्सेप्ट करने में। या इस इंसान को, ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, इस इंसान को अटैचमेंट से डर लगता है, डिफ़िकल्टी लगती है। इंटीमेसी स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप को लेके इस इंसान को डर लगता है। इनको लगता है कि अगर एक दफ़ा रिलेशनशिप में आ गए तो समझो अपनी फ्रीडम ख़त्म हो गया। तो ये फेटेड मीटिंग होगी इस इंसान के साथ। आप एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हो। ठीक है, या ये इंसान हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो। आप इस इंसान को ट्रैवल करके शायद मिलो, या ये इंसान ट्रैवल करके आपके पास आएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी है, बी केयरफुल। हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हैं या इस इंसान के पास लाइफ में ऑप्शंस हो सकती हैं, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। विद इन अ ईयर आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में होगे या आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। आप में से कुछ लोग इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो। आप ऑलरेडी 1 साल से इस इंसान को जानते हो या मिल चुके हो ऑलरेडी पहले 1 साल पहले। ठीक है, ये एनर्जी भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। या एक्स लवर हो सकता है आप में से कुछ लोग। तो ये आपका एक्स लवर हो सकता है जो वापस आ रहा है, दोबारा एक और चांस चाहता है आपसे और इस कनेक्शन को हील करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को दोबारा से स्टार्ट करना चाहता है। क्योंकि हो सकता है इस इंसान को काफ़ी रिग्रेट है, मैं देख रही हूँ यहाँ पे। हो सकता है आपके फ्रेंड्स, इस इंसान के फ्रेंड्स बीच में इन्वॉल्व थे। थर्ड पार्टी फ्रेंड्स की भी हो सकती है कि इस इंसान ने आपकी नहीं सुनी, अपने फ्रेंड्स की सुनी। या ये इंसान आपके साथ दोबारा से फ्रेंड्स बनना चाहता है, फ्रेंडशिप स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि टाइमिंग रॉन्ग थी आप दोनों के दरमियान में। या आप डेफिनेटली रिसीव करोगे टेक्स्ट मैसेज इस इंसान की तरफ से। आप हो सकता है इस इंसान के बारे में साइन सिंबल्स 222 या इस इंसान के लेटर्स, बहुत सारी चीज़ें आप इस इंसान के बारे में देख रहे हो और आपको पता चल रहा है कि ये इंसान ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा। मज़ीद आप टैरो से देख लेते हैं कि ताकि आपको जो है डबल कंफर्मेशन हो जाए। टैरोट से अब देख लेते हैं कि ये कौन है इंसान और आपको कैसे पता चलेगा ये कौन है। जिनका कोई एक्स नहीं है, आपकी लाइफ में कोई नहीं था पहले एक्स, तो ये न्यू लवर होगा। लेकिन हो सकता है इस इंसान के कोई इश्यूज हो सकते हैं पास्ट से, एक्स से। ठीक है, इस इंसान को कुछ भूलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आपका एक्स नहीं था तो हो सकता है इस इंसान का कोई एक्स था। ठीक है, तो वो इंसान उस चीज़ से मूव ऑन कर रहा है और इस इंसान को अब डर हो सकता है दोबारा रिलेशनशिप में आने से, तो वो टाइम लेंगे आपके साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए। लेकिन ये अगर आपका एक्स है तो ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में वापस आएगा। या 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से काफ़ी सारे लोग इस इंसान को वर्क के थ्रू मिलेंगे। आपका वर्क, या आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, या आप जानते होंगे, ये भी हो सकता है। अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करने वाले हो तो वहाँ पे भी आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। ये इंसान आपके साथ वर्क करना चाहता है रिलेशनशिप में। स्पेशली ये उन लोगों के लिए जो जिनका पास्ट है या जजमेंट, ये वो इंसान है आपके पास से आ रहा है। और यहाँ पे एम्परर भी है, एरीज एनर्जी, तो डेफिनेटली ये आपका एक्स हो सकता है। एरीज, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, पाइसिस, कैप्रिकॉन, ठीक है, लियो, टॉरस। तो ये वो इंसान है, आपसे एज में बड़ा भी हो सकता है ये इंसान, या आप इस इंसान के अंदर काफ़ी मैच्योरिटी देखोगे आप। कुछ लोगों के लिए ये न्यू लवर है। ठीक है, लेकिन इस इंसान की पहले एक्स रह चुका है। वो इंसान ने अपनी पास्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम देखा है। ठीक है, तो ये काफ़ी टाइम लेंगे आपको जानने में। तो आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है। ये डेफिनेटली इंसान फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे एरीज और सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। किंग ऑफ वांड्स, मोर फायर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यस, तो आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं शायद। ठीक है, तो आप चूज़ करोगे, डिसाइड करोगे। आपके पास यंगर एनर्जी भी है, ओल्डर एनर्जी भी है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है, आप डिसाइड करोगे, आप चूज़ करोगे कि आप किस इंसान के साथ मतलब आप जाना चाहते हो। लेकिन ये वो इंसान है जो वापस आ रहा है, ट्राई करना चाहता है इस रिलेशनशिप को। पेज ऑफ वांड्स से किंग ऑफ वांड्स और एम्परर, आप इस इंसान के अंदर बहुत मैच्योरिटी देखोगे। ये पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गए होंगे। ठीक है, अगर ये पास्ट वाला कोई पर्सन वापस आ रहा है, आप इस इंसान के अंदर बहुत बड़ा चेंज देखोगे, इंप्रूव देखोगे इस इंसान के अंदर। और अगर ये न्यू लवर है तो आप इस इंसान को इस तरह से जानोगे कि इस इंसान के पास्ट में इस इंसान ने काफ़ी इमेच्योर गलतियाँ की हैं। ये इंसान काफ़ी प्लेयर था,
या रिलेशनशिप को लेके सीरियस नहीं था, किसी के साथ अटैच नहीं होना चाहता था, लेकिन जब आपके साथ इस रिलेशनशिप में आएंगे तो उनको काफ़ी सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन फील होगा या रोमांटिक कनेक्शन फील होगा, तो वो इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहेंगे और आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि इस रिलेशनशिप को टाइम दीजिएगा, एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिएगा, फिर ही आगे कमिटमेंट या मैरिज की तरफ बढ़िएगा। तो ये वो है इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है। दैट्स योर रीडिंग।